morning students, welcome all of you to my channel MVSC Maths and Physics. Today in this lecture I will solve the numerical solutions of lesson number 8. तो आपका जो क्वेश्चंस है यहाँ पर हम सन वाले केवल बता रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इजी क्वेश्चंस है, फार्मूला बेस्ड है लगभग। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नंबर देखिए 2010 में पूछा गया है। 100 फेरों वाली तथा 15 × 10 सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक कुंडली। 100 फेरे हैं, ये क्या है? कैपिटल एन, फेरों की संख्या 100 हो गए। अब इसका क्षेत्रफल लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझते हैं कि ये आयताकार है और इसकी ये लंबाई और चौड़ाई दे रखा है सेंटीमीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो एरिया निकल आएगा। कितना निकलेगा? क्या आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो देखो जो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर स्क्वायर ना होता तो 10⁻⁻2 से करते हैं, और स्क्वायर लगा है यहाँ पर तो हम -4 से करें। ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल हो गया। लिखा कुंडली 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। बस इसमें से पढ़ करके सब कुछ आप लिख लीजिए और पहचानेंगे कैसे क्या दिया। अगर आपको मात्रक याद है तभी पहचान जाएंगे। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। 4 मात्रक आपको हाई स्कूल में पढ़ाए गए होंगे, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो चारों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र के ही होते हैं। हम टेस्ला लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये छोटा सा है। चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, कुंडली में धारा 0.2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर। ये AMP लिखते हैं हम, ANS आंसर मत समझ लेना। तथा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। हाँ, यहाँ पर ये बात समझना है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। यहाँ पर दिया है कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए। देखिए, जब तल समांतर होता है, तल को जब समांतर कहे तो अक्ष 90 डिग्री पर होगी। देखो ये तल होता है, अगर तल कहे चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं आपकी तरफ चल रही हैं ऐसे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तल हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं हमारी तरफ से आपकी तरफ जा रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, तो इस समय तल क्या है? समांतर। तो तल अगर समांतर है तो अक्ष इसकी ऐसे होती है, तो ये कैसे हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब ये याद करिए, जब तल का जो भी कोण बताए, तल का कहा समांतर है तो अक्ष कितने अंश पर हो जाएगी? लंबवत, 90 डिग्री पर हो जाएगी। अगर कहे तल लंबवत है, ये चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत हो गया, तो अब अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो आपको कोण किसका रखना होता है? अक्ष का। आपने जो डेरिवेशन किया था उसमें जो एंगल रखा था साइन थीटा की जगह, वो क्या रखा था? अक्ष का। तो आपको अक्ष का कोण ध्यान रखना है बस। अब निकालेंगे तल, उसका अक्ष का कोण ध्यान रखना है, ना कि तल का। अगर आपको तल का कोण दे रखा है, मान लीजिए तल का कोण कहा थीटा, तो अक्ष का कोण डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? 90 - थीटा कर दीजिए बस। आपको अक्सर एक्सरसाइज में किसका कोण दे रखा होगा? तल का। अक्ष का एंगल कहीं नहीं दिया होगा एक्सरसाइज में। तो जब आपको तल का कोण दे रखा हो तो 90 में से उसको घटा दीजिए, आपका अक्ष का एंगल निकल आएगा। अब जैसे कहा है तल समांतर है, तो तल समांतर इसका मतलब थीटा बराबर क्या है? 0। तो अक्ष का एंगल कैसे निकल आएगा? बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहां से लिख लेना, क्योंकि तल, कुंडली का तल समांतर है अतः अक्ष लंबवत होगी। अक्ष लंबवत होगी, और अक्ष लंबवत होगी तो थीटा कितना रखना है? 90 रखना है आपको। ठीक, तो अब क्या सब कुछ ज्ञात है? केवल फार्मूले में मान रख देना है आपको। क्या ज्ञात करना था? कुंडली पर लगने वाले बलून का आघूर्ण टाउ। टाउ इक्वल टू क्या होता है? NIBA sin थीटा। N है 100, I है 0.2, B का मान है 1 टेस्ला, और A का मान है, ये लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा और चाहे सॉल्व कर लो तो जानते हो कितना आ जाएगा? 15 × 10⁻, एक जीरो इसमें शामिल होगा, कितना बचेगा? -3। तो यही हम रख दे रहे हैं यहाँ पर 15 × 10⁻⁻3, और यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम sin 90 डिग्री। आगे वहां लिखना था, ठीक, वही लिख लेना सामने sin 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 15 को 2 से करेंगे 30 हो जाएगा ना। एक अंक बाद दशमलव लगाना, यहाँ पर दशमलव लगा दिया। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो ये है और 3 ये, 10⁻³ ये है।
तो 10 की पावर बचेगी माइनस की 1 बच रही है यहाँ पर। क्या समझ पाए? हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 15 में 30 हो गया, 3.0 आ जाएगा और ये 2 जीरो इसमें शामिल करोगे 10 पावर बचेगी -1। अब इसको जिस फॉर्म में लिखना है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अंक दशमलव और आगे बढ़ा ले, अगर इतना लिखें तो ये भी पावर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये बचेगा इतना और इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन मीटर। ये जो बल आघूर्ण होता है इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि इसका मेन फंडामेंटल फार्मूला होता है बल गुणे भुजा। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और भुजा का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मात्रक न्यूटन मीटर होता है और यह एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक धारामापी में 30 विभाजन है। इसका मतलब समझते हो, धारामापी में ये जो पैमाना बना होगा इसमें इस प्रकार के 30 विभाजन होंगे, समझिए। मतलब 0 से लेकर यहाँ 30 तक 1 2 3 4 और पूरे खंड कितने बने होंगे इसमें, 30 विभाजन का मतलब सदा ये होता है कि उसमें जो पैमाना बना होगा उसमें 30 पूरे खाने होंगे। एक धारामापी में 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता मतलब धारा नापने की जो क्षमता है वो 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। एक विभाजन कितनी धारा नापता है, अर्थात 0 से यहाँ पर अगर नीडल आ गई तो कितना हुआ, 20 माइक्रो एम्पियर। क्या ये समझ पाए? धारामापी में कुल विभाजन, अच्छा क्वेश्चन है। धारामापी में कुल विभाजन लिखा हो सकता है या कुल खाने लिखे हो सकते, कितने हैं, 30 प्रति विभाजन धारा बराबर है 20 माइक्रो एम्पियर। तो अगर एक खाना बराबर है यहाँ पर 20 माइक्रो एम्पियर, आपका जो एमीटर होता है उस पर पैमाना लिखा होता है कि एक खाना बराबर कितने मिली एम्पियर। जो लेबोरेटरी में करा होता है तो माइक्रो में नहीं मिली में लिखा होता है, ठीक। तो मान लीजिए एक खाने में कितनी है, 20 माइक्रो एम्पियर। तो पूरे 30 खाने, अगर इसके मिडिल जो है ये संकेतांक यहाँ से यहाँ पर आ जाए, लास्ट पे आ जाए, तो ये कितने एम्पियर पढ़ेगा ये आपको निकालना है। तो अर्थात सभी विभाजन के लिए धारा कितनी हो जाएगी ये आपको निकालना है। सभी विभाजन के लिए, अथवा इसको और हम क्या कह सकते हैं, सभी विभाजन के लिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं पैमाने पर पूर्ण विक्षेप के लिए धारा। पूर्ण विक्षेप के लिए मतलब यहां से यहां तक आने में कुल कितनी एम्पियर धारा ये नापेगी। अतः सभी विभाजन के लिए यह लिख सकते हैं, पैमाने पर पूर्ण विक्षेप के लिए वैद्युत धारा, पूर्ण विक्षेप के लिए वैद्युत धारा। और इसको किस संकेत से हम लिखते हैं, किस संकेत से लिखते हैं पूर्ण विक्षेप के लिए धारा को, IG से। तो IG बराबर कितनी यहाँ पर हो जाएगी, कैसे निकालोगे बताओ, 20 × 30, ये हो जाएगी 600 माइक्रो एम्पियर। अब इसको एम्पियर में बदल लीजिए, क्योंकि किसी भी पैमाने में माइक्रो में हम नहीं मान रखते, हालांकि यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फार्मूला है IG/I - IG, माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो ये बात क्या समझ पाए, आपको हर क्वेश्चन में IG कैसे निकालेंगे, कि जितने खाने बने हुए हैं टोटल खाने, पूर्ण विक्षेप में धारा कितनी होती है उसको हम IG कहते हैं। और एक खाने में अगर मिडिल यहाँ से यहाँ 1 पर आती तो कितने एम्पियर पढ़ते आप, 20 माइक्रो एम्पियर। अगर 2 पर आ जाती है, संकेतांक आ जाता तो कितना पढ़ते, 40 माइक्रो एम्पियर। तो इसी प्रकार अगर 30 पर आ जाए, 0 से 30 पर, तो कितने एम्पियर पढ़ जाएगा, मतलब टोटल तो इतना पढ़ जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है। यदि इसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का, धारामापी का प्रतिरोध 20 ओम है, ये कैपिटल G दे रखा है, 20 ओम है, माइक्रो में रखा रहने देंगे। तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले पैमाने में किस प्रकार बदलेंगे, और इसके द्वारा धारा नापनी कितनी है, 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर तक की धारा नापनी है। जितना कहे कि इतनी धारा पढ़ने में या इतनी धारा नापने में, वो क्या यहाँ पर होगा, I होगा, ठीक है। के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है इसके समांतर क्रम में हम क्या जोड़ते हैं, संट जोड़ते हैं। तो हम कहेंगे माना S प्रतिरोध का संट जोड़ा जाए तो उसी का मान आपको निकालना है। अब एक करंट माइक्रो में है, 1 एम्पियर में है, तो दोनों को आप एम्पियर में कर लीजिए या इसको भी आप माइक्रो में कर लीजिए। तो इसको हम क्या कर लें, एम्पियर में। 600 × 10⁻⁻6 कर दीजिए तो ये हो जाएगी एम्पियर में, ठीक। तो अब वहां पर कैलकुलेशन करेंगे, S = क्या होता है, I/I × कैपिटल G। यहाँ पर मान रख दीजिए, तो S
एस क्या है यहाँ पर, संट का प्रतिरोध, संट का प्रतिरोध। आप लिख लेंगे कि धारामापी के समांतर क्रम में लगाए गए संट का प्रतिरोध एस इक्वल टू, तो आई जी का मान कितना है 600। इसको आप थोड़ा ऐसे लिख लीजिए 0.006 एम्पियर। देखो यहाँ पर 3 अंक का यहाँ डेसिमल लाओगे तो कितना हो जाएगा, -3 पावर हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, और उसके बाद आप 3 अंक और खिसकाओगे, 1 जीरो और बढ़ेगा 0.6, अब ये हो जाएगा इतने एम्पियर, क्योंकि हमको एम्पियर में यहाँ पर टोटल मान रखना है। तो आई जी का मान रखेंगे 0.0006, आई का मान है 1 माइनस 0.006, और जी का मान क्या है यहाँ पर 20 है। बस इसको कैलकुलेट करना रह गया है, एस इक्वल टू 0.0006 अपान 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ एक जीरो छूट गया, 1 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, कर लोगे, देखिए 1 डेसिमल आप लिख लोगे 0.000 ऐसे लिख लोगे, 0.0006 घटाओगे, 10 में से यहाँ पर 6 निकलेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9 ये बचेगा। समझ पाए, कह रहे हो बहुत कठिन कैलकुलेशन, 0.9994, और इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 20 से, एस इक्वल टू, देखो 1 जीरो ये आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा। डेसिमल कितने अंक बाद लगना है, 1 2 3 4 अंक बाद लगना है, यहाँ से 4 अंक आप काउंट कर लीजिए, 1 2, चलो डेसिमल हटा दे रहे हैं, डेसिमल हट गया तो ऊपर केवल कितना बचा 120, और नीचे पर बचा 9994, बस डिवाइड कर लीजिए, आपका संट का प्रतिरोध निकल आएगा, और ये आपका आ रहा है 0.0012 ओम। हाँ, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि इतने ओम का संट समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ तक कुछ भी कठिन नहीं है, बस ये कैलकुलेशन कठिन है। आपको ये संकेतांक तो पहचानना है, क्वेश्चन में संकेतांक सारे पहचानने के बाद फिर संट निकालना। धारामापी में कहे कैसे बदलेंगे तो संट निकालना है, अगर वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे तो आपको प्रतिरोध आर निकालना है। वहां पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये 2014 में पूछा गया है। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध किससे लिखते हैं, कैपिटल जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 100 ओम, ये दे रखा है। 5 मिली एम्पियर धारा से इसके पूर्ण स्केल पर विक्षेप प्राप्त होता है। ये क्या है, लिखा है 5 मिली एम्पियर धारा से इसके पूर्ण पैमाने पर विक्षेप प्राप्त होता है। आईजी, पूर्ण विक्षेप पर धारा को हम किससे लिखते हैं, आईजी से। तो ये कितना है 5 मिली एम्पियर, ठीक है। ये मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा, ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है। अब यह इसे 0 से 10 एम्पियर परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, मतलब ये 10 एम्पियर तक नाप सके। इसके एक पूरे पैमाने पर विक्षेप के लिए धारा आईजी पता है वो 5 मिली एम्पियर है, आपको निकालना है। अगर इससे हमें 10 एम्पियर की धारा को नापना है, अर्थात ऐसे सर्किट में इसको जोड़ना है जिसमें 10 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, मैक्सिमम 10 एम्पियर तक नाप सके, तो आप क्या करेंगे, संट को इसमें बदलेंगे, लगाएंगे, और धारामापी को एम्पियर में एमीटर में बदलने के लिए सदा संट ही तो जोड़ते हैं। और कितने ओम का जोड़ा जाएगा ये आप लिख लीजिए, माना S ओम का संट समांतर क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये लाइन यहाँ पर लिख करके तब आप फार्मूला है S इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। अब यहाँ पर देखिए ये है एम्पियर में और 5 है मिली एम्पियर में, तो सबको मिली एम्पियर में ही आप कर लीजिए या एम्पियर में बदल लीजिए। तो इसको हम एम्पियर में कर रहे हैं, 5 इंटू 10 पर क्या होगी -3, तब ये एम्पियर में कन्वर्ट होगा। अब अगर डेसिमल और हम लगा लें यहाँ पर 0.005, तो ये इतने एम्पियर हो जाएगा, ठीक। मान रख दीजिए 0.005 अपॉन 1 नहीं 5 है आई का मान 10 है, 10 माइनस 0.005 और इसका मान है यहाँ पर 100, S इक्वल टू 0.005। अब उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए घटाना तो सबको आता ही होगा, शायद ये करेंगे, शायद शब्द इसलिए लगा देते हैं क्योंकि डाउट रहता है।
हाँ, घटा लेंगे इसको, कितना बच रहा है 5,999.9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9,995 इंटू 100। ये डेसिमल देखिए 1 2 3 अंक बाद यहाँ है, 3 अंक बाद यहाँ डेसिमल हट जाएगा, तो कितना बचेगा, ऊपर 5 बचेगा तो 500 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 9995। इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका ये रेजिस्टेंस निकल आएगा जो कि आ रहा है 0.05 ओम। 0.05 ओम कितना शंट जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। दिया हुआ जब एक धारा मापी के साथ 4 ओम का शंट लगाया जाता है तो विक्षेप 1/5 रह जाता है। देखिए ये आपका धारा मापी है, इसमें ये मान लीजिए यहाँ पर गैलोरीमीटर का रेजिस्टेंस G जुड़ा हुआ है, तो इसमें धारा I जा रही थी, तो इस समय इसमें विक्षेप कितना हो रहा होगा, I के बराबर विक्षेप। और जैसे ही इसके हमने समांतर क्रम में एक शंट जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध 4 ओम है, तो अब यहाँ पर धारा कौन सी जा रही है, IG। तो बताएं अब विक्षेप जो रह जाता है 1/5 रह जाता है पहले का, तो इसका मतलब हुआ जो IG का मान है ये I का 1/5 होगा। पहले I जा रही थी तो पूर्ण पैमाने पर मान लीजिए विक्षेप हो रहा था, उसके बाद करंट कम हो गया, IG केवल उधर जाने लगा और इधर कौन सी जा रही होगी, I माइनस IG, तो अब विक्षेप 1/5 रह गया। तो पहले तो देख लीजिए कि गैलोरीमीटर का फिर रेजिस्टेंस कितना है, जबकि शंट जुड़ा है 4 ओम का, तो S = IG अपान I माइनस IG इंटू कैपिटल G। S है 4, IG का मान I/5 रख दीजिए, I/5, यहाँ पर I माइनस IG का मान I/5 कैपिटल G। 4 = यहाँ पर आपका बचेगा 5 कैंसिल होकर के 1/4 बचेगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, तो G = आ रहा है कितना 16 ओम। ये आपका गैलोरीमीटर का रेजिस्टेंस निकल आया। जब अब इसके साथ जो है 2 ओम का शंट और जोड़ दिया जा रहा है, यहाँ पर 2 ओम का शंट और जोड़ दिया जा रहा है तो शंट का प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा। जब 2 ओम का शंट और जोड़ देते हैं तो शंट का कुल प्रतिरोध, शंट को जोड़ते हैं प्रतिरोध कम करने के लिए, तो जोड़ा किस क्रम में गया है, समांतर क्रम में। 1/S बराबर 1/4 1/2। तो यहाँ से S कैलकुलेट करते हैं तो आपका कितना आता है 4/3 ओम। ये 4/3 ओम शंट आ गया। तो अब शंट इतना, तो अब विक्षेप कितना रह जाएगा, आता S शंट के सापेक्ष विक्षेप, ये आपको ज्ञात करना है। तो फिर से फार्मूला लगा देंगे क्या, S, अब S डैश यहाँ पर रखेंगे IG अपान I माइनस IG और यहाँ पर कैपिटल G। S डैश का मान है 4/3। अब आपको IG और I में रिलेशन निकालना है और इसका मान क्या हो गया 16, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 12IG = I माइनस IG। IG को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 13IG = I। तो अब जो विक्षेप IG होगा वो I के सापेक्ष 1/13 होगा, अतः विक्षेप 1/13 रह जाएगा। ये था क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 180 ओम है, ये आपको कैपिटल G दे रखा है, 180 ओम है। अब इसमें दिया है कि 5 वोल्ट पर पैमाने पर पूर्ण विक्षेप होता है, क्योंकि 5 वोल्ट पर पैमाने पर पूर्ण विक्षेप होता है, पूर्ण विक्षेप होता है। तो 5 वोल्ट ये क्या वोल्टेज है और ये क्या रेजिस्टेंस है, इस पर पैमाने पर पूर्ण विक्षेप हो रहा है, तो इसका मतलब इस समय आप IG निकाल सकते हैं कि पूर्ण विक्षेप की फिर धारा कितनी है। देखो ये इतना प्रतिरोध हो गया इस समय, और कहा कि 5 वोल्ट जो है पैमाने पर पूर्ण विक्षेप कर रहा है, तो 5 वोल्ट से अगर पैमाने पर पूर्ण विक्षेप हो रहा है तो फिर इस समय एम्पियर जो होगा वो कितना होगा, पूर्ण विक्षेप करने वाली धारा, तो वो IG निकलेगी। I बराबर फार्मूला क्या होता है V/R।
तो V यहाँ पर किसका काम क्या होगा 5 और R यहाँ पर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें और कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पर फार्मूला आपका बनेगा V/G। तो Ig इक्वल टू आ जाएगा 5/180 डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 या 15 5 30, सही है ना। ये इतना बचेगा इतने एम्पियर, एम्पियर में आएगा क्योंकि ये ओम में ये वोल्ट में था। अब लिखा है इसे 25 वोल्ट तक नापने के लिए माना श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। तो R बराबर आपका फार्मूला होता है V/Ig माइनस कैपिटल G। V कौन सा, अब जो 25 वोल्ट जो नापना है, ये तो 5 वोल्ट दिया था Ig निकालने के लिए, तो कितना हो गया 25, और Ig का मान निकला है 1/36 और ये है 180। तो R इक्वल टू आएगा 25 इंटू 36 माइनस 180। R इक्वल टू 25 से कितना होता है 150, 150, 15 हुआ हाथ से यहाँ से 75 और 15 कितना हो जाएगा 90, 180 कितना आ जाएगा 620 नहीं 720 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब ये जो है 5 वोल्ट के स्थान पर कितना नाप पाएगा 25 वोल्ट तक का ये नाप सकता है। आगे देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20, बीच में सॉल्व करोगे तो पूछोगे बताएंगे जो भी। 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली है जिसकी भुजा दी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार कुंडली का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करो, -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ है में 10 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। I इक्वल टू 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो बहुत इजी था। M बराबर क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण बताइए। M बराबर NIA, तो N यहाँ पर फेरों की संख्या दी नहीं है तो एक ही हो जाएगा, तो I का मान है 10 एम्पियर और A दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁴, तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -3 बचेगा, और मात्रक इसका जानते हो क्या होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बस हो गया आपका। इतने सरल भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली। अब देखिए यहाँ पर एक कुंडली है, वो कैसी है वृत्ताकार, तो इसकी रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। मीटर में कितना हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं तो -4 करें। त्रिज्या की कुंडली है 0 पॉइंट आप उसमें इसमें भी 10 एम्पियर की धारा है। I इक्वल टू 10 एम्पियर की धारा है। इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण। तो M बराबर क्या होता है I कैसे निकलेगा, ये वृत्ताकार कुंडली है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान कितना, I का मान 10 और पाई का मान 22/7 और R स्क्वायर, R ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिख दीजिए 3.5 गुणे 10⁻⁻2, एक बार और लिख दीजिए। ऐसे तो कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, स्क्वायर करेंगे। 22/7 इसलिए रखा है क्योंकि ये 35 कट जा रहा है, नहीं कट रहा होता तो हम 3.14 लिख लेते। 7 से इसको करेंगे 7 से 35 होता है। ये 10 पावर तो हम इसमें काउंट कर देंगे, 22 ये बचा आपका और 0.5 हुआ और यहाँ पर बचा 3.5 और पावर कितनी होगी -2 -2 -4 हुई
और एक ये प्लस की पावर है तो माइनस की बचेगी 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे 110 आएगा और एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दोगे 3.5 गुणे 10 की पावर -3। अब यहाँ पर इसका मतलब केवल 11 हुआ बस, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 11 × 55 हासिल हुआ 5, 33 और 5 38। एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगाओगे क्योंकि यहाँ से एक अंक बाद लगा था -3। दशमलव यहाँ लगा लीजिए 3.85, तो पावर कितनी बचेगी -2। दशमलव जब इधर खिसकाते हैं तो पावर प्लस होती है। मात्रक क्या आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। सब इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है। एक वृत्ताकार कुंडली में 200 फेरे हैं। ये क्या है, बातें कर लो तुम लोग, इधर कुछ मत बोलना। 200 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है। R = D है 0.02 मीटर। ये वृत्ताकार कुंडली है। ये उसमें 0.2 एम्पियर का करंट है। I = 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर का करंट है। धारा प्रवाहित की तथा कुंडली के तल को 1.5 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 1.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। इस कुंडली को अपनी अक्ष के परितः 180 अंश तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। 180 अंश तक घुमाना है तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा 180 डिग्री घुमाने में द्विध्रुव पर, चुंबकीय द्विध्रुव इसको कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव पर किया गया कार्य इसी को क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये हो जाएगा 2 MV और m का मान क्या होता है NIA। m की जगह हम क्या लिखते हैं NIA। आपको ये 2 हो गया, n कितना दिया है 200, I का मान है 0.2 A। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, वो क्या निकलेगा πr², ठीक। और b का मान है 1.5। ये कितना हो जाएगा 2 4 8 तो हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लगेगा तो बचेगा कितना 80। इसको पूरे को मैंने गुणा कर दिया है, ठीक। देखो 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 800 हो जाएगा और एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। पाई का मान 3.14 और r² कर दीजिए। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.02 का स्क्वायर × 15। सॉल्व करोगे ना इसको, ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपका 0.1507 जूल। ये कार्य है जूल में आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला।